आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। आप हंसते रहो हमेशा लगातार। आप सभी का आपके ही YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। महाभारत युद्ध को धर्मयुद्ध कहा जाता है। न इस धर्म युद्ध को जीतने के पांडवों को कई ऐसे काम भी करने पड़े से धर्मानुसारता नहीं कहा जा सकता, और इसमें सबसे बड़ी का श्री कृष्ण की रही। श्री कृष्ण ने न्याय और सत्य को जीताने के धर्म की अपनी भाषा गढ़ी और ऐसे चाले जिससे पांडवों को युद्ध में जय श्री की प्राप्ति हुई। एक पितामह भीष्म। श्री कृष्ण की चतुराई से ही इस प्रकार अर्जुन हरा पाए भीष्म को। महायुद्ध के प्रारंभ में ही कौरवों के सेनापति भीष्म ने पांडव सेना में ऐसी भयंकर तबाही मचाई कि पांडव सेना के पैर उखड़ने लगे। ऐसे में भीष्म को हराया जाना पांडवों के लिए बहुत आवश्यक हो गया, परंतु भीष्म को हराया जाना बहुत मुश्किल था। भीष्म ऐसे परम योद्धा थे जिनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। साथ ही उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म को सीधे मुकाबले में किसी के द्वारा भी हराया जाना नामुमकिन था। ऐसे में श्री कृष्ण ने एक छल किया। श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। कुछ सोचकर भीष्म ने अपनी मृत्यु का उपाय पांडवों को बता दिया कि वे स्त्री के सामने हथियार नहीं उठाते, परंतु उस युद्ध में कोई स्त्री नहीं आ सकती थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने शिखंडी का सहारा लिया। शिखंडी अपने पूर्वजन्म में अंबा थी जो भीष्म से बदला लेना चाहती थी। ये बात भीष्म जानते थे, इसलिए वे अब भी शिखंडी को एक स्त्री ही मानते थे। श्री कृष्ण शिखंडी को युद्ध भूमि में लाए और उसे अर्जुन की ढाल बनाया। शिखंडी के सामने आने पर भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। इसके बाद कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी और उन्हें बाणों की शैया पर पहुंचा दिया। भीष्म ने कहा कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे। 2 गुरु द्रोणाचार्य। श्री कृष्ण ने इस प्रकार करवाया द्रोणाचार्य का वध। भीष्म के बाद पांडवों के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरे गुरु द्रोणाचार्य। द्रोण और उनका पुत्र अश्वत्थामा दोनों ही प्रबल योद्धा थे। उन्होंने पांडव सेना में तबाही मचा रखी थी। तब श्री कृष्ण ने उनके संहार के लिए एक युक्ति चली। उनके इशारे पर भीम ने अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। इसके बाद युद्ध में ये खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। ये बात जब द्रोण तक पहुंची तो वे विचलित हो उठे और इस बात की सत्यता जानने युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर ने अपने सत्यवादी आचरण के अनुरूप कह दिया कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। इसी समय कृष्ण ने बीच में ही जोर से शंखनाद कर दिया। शंख की आवाज में द्रोण आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए। द्रोण को भ्रम हुआ कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और शोकग्रस्त होकर उन्होंने हथियार डाल दिए। इस समय का फायदा उठाकर द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी व शिखंडी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोण का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। 3 जयद्रथ। श्री कृष्ण ने जयद्रथ को चतुराई से लाए अर्जुन के सामने। जयद्रथ के कारण अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। उस चक्रव्यूह में दुर्योधन, कर्ण आदि ने मिलकर अधर्म से अभिमन्यु की हत्या कर दी। जब ये बात अर्जुन को पता चली तो उसने प्रण किया कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद अगले दिन समस्त कौरव सेना जयद्रथ की रक्षा के लिए तैनात हो गई, क्योंकि यदि जयद्रथ की सूर्यास्त तक रक्षा हो जाएगी तो अर्जुन समाधि लेकर स्वयं ही खुद का प्राणांत कर लेगा और अर्जुन के मरते ही पांडवों को हराना सरल हो जाएगा। जब पूरा दिन बीतने लगा और अर्जुन जयद्रथ को नहीं पा सका तो श्री कृष्ण ने एक मायाजाल रचा। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की ओर छोड़ दिया, जिससे सूर्य की रोशनी छुप गई और सभी को लगा कि शाम हो चुकी। उन्होंने सूर्य को छिपा दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त जानकर जयद्रथ रक्षा के घेरे से बाहर निकल आया और अर्जुन की नाकामी पर हंसने लगा। इतने में ही सूर्य फिर से निकल आया और अर्जुन ने उसका वध कर यमलोक पहुंचा दिया। 4 कर्ण। श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथों छल से मरवाया कर्ण को। अर्जुन की ही भांति कर्ण भी एक महाधनुर्धर था। द्रोण के बाद कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। संभव था कि कर्ण अर्जुन को हरा देता। युद्ध के बीच कर्ण के रथ का पहिया धंस गया। वो रथ से उतरकर पहिया निकालने लगा। इसी समय कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण दिलाया कि इसी कर्ण ने भी तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को छल से घेर कर मार डाला था। एक निहत्थे बालक को इस तरह छल से मारने वाले को मारना कोई अधर्म नहीं है।
कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने पहिया निकालते हुए निहत्थे कर्ण को अपने बाण से भेद दिया। 5. दुर्योधन। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के हाथों मरवाया दुर्योधन को। दुर्योधन की माता गांधारी ने अपने विवाह के समय से ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। पतिव्रता धर्म से उनकी बंद आंखों में इतना तेज बन चुका थी कि वे अपने पुत्र दुर्योधन को लोखंड सा मजबूत बना सकती थी। उसने दुर्योधन को पुनर्तः नग्न होकर स्वयं के सामने आने को कहा। गांधारी की दृष्टि दुर्योधन पर पड़ते ही उसका पूरा शरीर लोहे जैसा बन जाता। दुर्योधन पुनर्तः नग्न होकर गांधारी के पास जाने लगा। उसे श्रीकृष्ण ने देख लिया। वे दुर्योधन के पास जाकर बोले कि क्या तुम अपनी माता के सम्मुख इस तरह जाओगे? तुम्हें मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। दुर्योधन इस बात से दुविधा में पड़ गया और उसने अपनी जांघों पर केले का पत्ता लपेट लिया। गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी हटाकर जब दुर्योधन को देखा तो उसका सारा शरीर तो लोहे सा बन गया, लेकिन उसकी जांघें कमजोर ही रह गईं। जब भीम और दुर्योधन का निर्णायक गदा युद्ध चल रहा था तब भीम के भीषण प्रहारों का भी दुर्योधन के लोहे जैसे शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब श्रीकृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करने के लिए उकसाया, क्योंकि उसके शरीर का केवल वही भाग पहले की तरह सामान्य और कमजोर था। भीम ने श्रीकृष्ण का इशारा समझ दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहारों से तोड़ दी। कमर के नीचे गदा के प्रहार से दुर्योधन की मृत्यु हुई। इस गदा युद्ध में कमर से नीचे वार करना नियम के विरुद्ध है, लेकिन कृष्ण के उकसाने पर भीम ने ऐसा किया। भगवान श्री कृष्ण के यही वो 5 छल था जिससे पांडवों को युद्ध में जय श्री की प्राप्ति हुई।